मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 से पहले बीजेपी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में सीधी जिले पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर लाडली बहना योजना के तहत दी जा रही आर्थिक मदद का जिक्र करते हुए महिलाओं से भावुक संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने की कसक लाडली बहनों को दुखी करती थी। सीएम शिवराज ने कहा कि लाभुकों के बैंक खातों से पैसे भेजने से महिलाओं का सम्मान भी वापस हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसों से महिलाओं की ताकत और उनकी इज्जत दोनों बढ़ी है। उन्होंने कहा कि समाज में आधी आबादी महिलाओं की है, उन्हें भी इंसाफ पाने का पूरा हक है। सीएम शिवराज ने कहा कि कई लोगों ने सवाल खड़े किए, लेकिन 1 करोड़ 32 लाख लाडली बहनों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने बहनों की जिंदगी बदलने का संकल्प लिया। बहनों से संवाद करते हुए शिवराज ने कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना के तहत आर्थिक मदद को 3000 रुपए तक बढ़ाने का उन्होंने संकल्प लिया है। और एक बात और है, पैसा इज्जत बढ़ाता है। बोलो सही है कि नहीं? अच्छा, आज एक बात बताओ, जब से खाते में पैसा आ रहे हैं तो सास भी जरा प्रेम से बोल रही कि नहीं? आजकल अरे बोल रही कि नहीं सास भी प्रेम से? बहू के खाते में 1000 तो आ रहे हैं, जरा रोटी में घी चोपड़ दो बहू की भी। बोलो सही बात है कि नहीं? और साहब भी आजकल जरा ढंग से ही बोलते होंगे। पतिदेव कहते होंगे, गुड्डू की मम्मी आ गए कि नहीं पैसा? उनकी भी पूछ परख बढ़ गई होगी। बोलो सही बात है कि नहीं? तो ये केवल पैसा नहीं है, ये सम्मान है और ये तुम्हारा हक है। पूरी दुनिया से मैं कह रहा हूं, हाँ मैंने दिए। कई लोगों ने कहा कि फ्री में बांट रहा है, बांटूंगा, तुम्हें क्यों तकलीफ है? बताओ मेरी बहनों और भाइयों, तुमसे भी पूछना चाहता हूं, आधी आबादी बहनों की है, आधी आबादी स्त्रियों की है, आधी आबादी औरतों की है, आधी आबादी महिलाओं की है। बताओ महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं? अरे महिला का भी तो हक है। पहले मुझे भी थोड़ा लग रहा था कितनी बहनें, पता है मेरी बहनें कितनी अभी लाडली बहना है? 1.25 करोड़ तो पहले झटके में हो गई। बाद में फिर मैंने खोला पोर्टल तो अब हो गई 1 करोड़ 32 लाख। कितनी बहनें हो गई मेरी? जोर से बोलो, 1 करोड़ 32 लाख। और फिर भी कुछ कह रही भैया रह गए, भैया रह गए। उनको भी शामिल करूंगा, चिंता मत करो। एक बात और मैंने कही थी, मैंने कहा था कि 1000 से तो शुरू करूंगा, 1000 पे रुकूंगा नहीं। मैंने कहा था 1000 से बढ़ा के 1250 करूंगा। पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, होता जा रहा है। तो 1000 से बढ़ा के 1250 और इंतजाम हो गया तो 1500 और इंतजाम हो गया तो 1750 और इंतजाम करके 2000 करूंगा। 2000 से 2200 करूंगा, 2250 से 2500 करूंगा, 2500 से 2750 करूंगा। और बाद में कितने करूंगा? जरा सब जोर से बोलो, कितने करूंगा? 3000। तब मुझे चैन मिलेगा कि अब बहनों का इंतजाम ठीक से हो गया। ये मेरा संकल्प है मेरी बहनों, ये मेरा संकल्प है। सीधी में मेडिकल कॉलेज को गर्व बताते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत होते ही जिले की जनता का जीवन बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे पढ़ने में तेज हैं तो उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में कराने की सुविधा मिलेगी। मेडिकल इंजीनियरिंग और लॉ कॉलेज में पढ़ाई का खर्च भी मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। सभी जाति वर्ग के बच्चों की पढ़ाई की फीस मामा भरेगा। मामा कह रहा है, अगर बच्चे पढ़ने में तेज हैं और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, अब तो सीधी में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, सीधी अपनी और सीधी में मेडिकल कॉलेज। एक बार तालियां बजाओ जोर से, बहुत आनंद का विषय है ये। अपने बेटा बेटियों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, प्राइवेट में होगा, सरकारी में होगा। तो गरीब के बेटा बेटी टुकर टुकर देखते रहते थे।
माँ बाप सोचते थे कहाँ से पढ़ेंगे, फीस कहाँ से आएगी, पैसे कहाँ से आएंगे, हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, गरीबों के अमीरों के ही पढ़ेंगे। तो सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, मामा का संकल्प कि जिन बच्चों का अपनी बुद्धि के बल पर, और वो कोई जाति समाज के हो, वो सामान्य वर्ग के हो, वो पिछड़े वर्ग के हो, वो एससी हो, वो एसटी हो, कोई भी हो, उनकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ। मामा भरवाएगा। क्यों बच्चों को तरसने दूं? क्यों कोई बच्चा सोचे कि काश मेरे माँ बाप के पास पैसा होता तो मैं भी पढ़ लेता? काय के लिए सरकार होती है? इसलिए मामा सरकार चलाएगा कि कोई बेटा बेटी की जिंदगी में पैसा बाधा ना बने। पढ़ाऊंगा मैं अपने बच्चों को, पढ़ाऊंगा मैं अपने बच्चों को, आगे ले जाऊंगा अपने बच्चों को। मुख्यमंत्री जिस तरह से घोषणाएं कर रहे हैं, जनसभाओं में अपनी सरकार की योजनाओं को दोहराते हुए लाडली बहनों के साथ भावुकता भरा संवाद कर रहे हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले चुनावों में इसका सियासी लाभ बीजेपी को जरूर मिलेगा।